हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कैसे ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट हमारी बॉडी में एंटर करती है और उसको हमारी बॉडी की सेल्स कैसे यूज करती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के रेस्पिरेशन प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बेसिकली रेस्पिरेशन जो होता है वो टू मेजर टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड आपने पढ़ा होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनका मीनिंग क्या है? अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की तो देखिए, एरोबिक वर्ड कब हम यूज करते हैं, जब कोई भी चीज़ हमारी किसके प्रेजेंस में हो रही हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तब हम उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड, इट मीन्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब हमने उसको क्या नाम दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। बिल्कुल इसके अपोजिट है, अगर हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, किसकी एब्सेंस में भाई, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमने उसको क्या नाम दिया, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली हम आज इन्हीं दो टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किसके साथ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के साथ, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। भाई आप सबको पता तो लग ही गया कि भाई अगर हमारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है हमारा फूड ब्रेक डाउन, तब हमने उनको क्या नाम दिया, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड बात आती है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके केस में हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है लास्ट में, ठीक है, किस फॉर्म में भाई, एटीपी की फॉर्म में। अराउंड कितने मॉलिक्यूल, 38 एटीपी मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से, ठीक है। ये तो है हमारा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखें तो है क्या, केमिकल रिएक्शन हमारी देखिए, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है, ग्लूकोज, जिसको हमारी बॉडी यूज करती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला आप सबको पता ही है, जैसे कि ग्लूकोज का क्या है, C6H12O6, ये हमारा क्या है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे पहले एंटर करेगा सेल के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो जाएगा कहाँ, आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पायरुवेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C3H4O3। तो ये आपका केमिकल कंपाउंड क्या बना, पायरुवेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो C6H12O6 है, ये क्या है, C3H4O3, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ पे कार्बन कितने, 6। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितने पायरुवेट मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। साइड बाय साइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब हमारा जो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल बना है, ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से एंटर करता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। 9th क्लास में आप सबने पढ़ा होगा कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन का काम करती है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया ही एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है, जिसके थ्रू ये एटीपी बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस पायरुवेट को ब्रेक डाउन कर देता है, किसके अंदर, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, प्लस वाटर के अंदर, प्लस एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो एनर्जी कितनी बनती है हमारी, अराउंड 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो है हमारी क्या, ओवरऑल रिएक्शन किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, अब बात आती है कि सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आती है, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। लिसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, ग्लाइको का मतलब क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज। अगर हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के अंदर, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। अब आपको ये बात याद रखनी कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है ये हमेशा एनारोबिक होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये परफॉर्म होगा। माइनस का मीनिंग क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ओवरऑल हमारा जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गया, अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड और ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ये तो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया सभी को। सेकंड आपका आता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली 2 फेज के अंदर डिवाइड होता है। ये हमारा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी हमारा 2 फेज के अंदर डिवाइडेड है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब मैंने आपको स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया था उस टाइम भी मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि भाई हम सराउंडिंग मीडिया से क्या इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन, और क्या रिमूव कर रहे हैं, CO2। इनटेक कहाँ से कर रहे हैं, फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, और रिमूव CO2 कहाँ कर रहे हैं, टू एनवायरमेंट। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ CO2 टू एनवायरमेंट। इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, सेकेंड हम बात कर रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। भाई हमने जो ऑक्सीजन यूज इनटेक की है ड्यूरिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन उसको हमारी बॉडी यूज भी तो करेगी, तो वो जो स्टेप है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट तो इसमें क्या आ गया कि भाई हमारी जो ऑक्सीजन है वो किसने ले ली, बाय या तो टिश्यू ने ले ली या फिर किसने ले ली, भाई सेल ने ले ली। सेकंड, इस ऑक्सीजन को यूज कहाँ किया, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो फूड है वो सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब वो ब्रेक डाउन होता है। जब फूड ब्रेक डाउन हुआ मतलब ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन हुआ तो क्या रिलीज हुआ, भाई CO2। तो लास्ट स्टेप क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू। तो ये जो प्रोसेस है ओवरऑल प्रोसेस, इसको हमने क्या बोला, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा ओवरऑल फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन।
तो आपको इसमें और क्या क्या याद करना है कि भाई इसकी क्या डेफिनेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो मैंने बता ही दिया, जब फूड हमारा ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और अप्रोक्सीमेटली 38 ATP, देन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड, हमें इसकी याद रखनी है केमिकल रिएक्शन विद फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आई थी ग्लाइकोलिसिस, मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनसाइड द साइटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 2 मेजर फेज के अंदर डिवाइड होता है। ये क्या है भाई, फेजेस, इट मीन्स स्टेप्स। तो फर्स्ट क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें हमारी बॉडी बाहर से ऑक्सीजन को इनटेक करती है और हमारी बॉडी से CO2 को क्या करती है, एनवायरनमेंट में रिलीज करती है। सेकेंड स्टेप क्या आता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें हमारी बॉडी ने जो ऑक्सीजन यूज की है उसको बॉडी यूटिलाइज करेगी सेल के अंदर फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हमारी फूड ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर सके, एनर्जी। साइड में कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2। आप सबको पता है CO2 जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है, इसलिए हमारी बॉडी इसको क्या कर देती है, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से रिलीज आउट कर देती है। तो ये है आपका ओवरऑल एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेकेंड टाइप हमारा क्या है, सेकेंड टाइप है भाई हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो प्रोसेस है ये ओवरऑल किसके एब्सेंस में होगा भाई, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये फर्स्ट तो आपको पता लगा है कि भाई हमारा जो फूड है वो किसकी एब्सेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, फूड ऑक्सीडाइज इन एब्सेंस ऑफ O2। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अगर हम बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो एनर्जी होती है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये है इसके 2 मेजर पॉइंट। बेसिकली अगर हम बात करें ये किस किस के अंदर होता है, तो ये होता है हमारे ईस्ट के अंदर। ईस्ट एक फंगस होती है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। और अगर हम बात करें हमारी बॉडी में ये कहाँ हो रहा है, तो हमारी बॉडी में होता है ये ह्यूमन मसल के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी बॉडी में तो हमेशा ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हमारी सेल्स तो सारी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वर्क करती है, तो ह्यूमन मसल भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम कर रही है, तो ये एनाएरोबिक के केस में कैसे आ गई। समटाइम्स क्या होता है ना कि भाई जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी कब आएगी, जब आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम पर विगरस एक्सरसाइज करेंगे, उस टाइम पर हमारी बॉडी को चाहिए तो क्या, ज़्यादा ऑक्सीजन वर्कआउट करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम उतनी ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते। तो अगर हम बात करें सेल की, मसल सेल की, अब देखो एक्सरसाइज करने में, दौड़ने में, कोई भी हैवी एक्टिविटी करने में सबसे ज़्यादा वर्क कौन कर रही है, मसल सेल ही तो कर रही है मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मसल सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, जब आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम उतनी ऑक्सीजन तो इनहेल नहीं कर पाते ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में नीड ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन हमारी बॉडी प्रोवाइड कम कर रही है, तो हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो नहीं पाएगा। तो हमारी बॉडी के जो ह्यूमन मसल सेल्स हैं वो कौन सा प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो कुछ एक केस के अंदर ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो हमारी नॉर्मल कंडीशन के अंदर ह्यूमन मसल सेल भी कैसा रेस्पिरेशन करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को, दैट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की रेस्पिरेशन के बाद, परफॉर्म होने के बाद कौन सा प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उसके बेसिस पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका एल्कोहलिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सेकंड क्या है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब हम दोनों लेके चलते हैं एक साथ। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एक ही साइकिल में दिखा देती हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, एल्कोहलिक की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है ईस्ट फंगस, ये शो करता है क्या बनाने के लिए, हमारी ब्यूरेजेस बनाने के लिए, लाइक बियर और वाइन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारी इसका एग्जाम्पल एक तो ह्यूमन मसल सेल हो गई, सेकंड आपका एग्जाम्पल है इसका बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। ये शो करता है किस चीज़ को, मिल्क से जब कर्ड फॉर्मेशन होता है उस टाइम पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स, ठीक है। ये शो करते हैं किस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को, ठीक है। अब इनका नाम क्या पड़ा, क्यों इनका नाम एल्कोहलिक रेस्पिरेशन पड़ा, इनका नाम क्यों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पड़ा, आइए वो देखते हैं, ठीक है। कैसे है, हाँ मैं एक ही रिएक्शन के थ्रू आपको दोनों साइकिल दिखा दूँगी। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या है C6H12O6। ये आपको मैंने लास्ट रिएक्शन में बताया था, साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में, ठीक है। पायरुवेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था C3H4O3। साइड में हमारी क्या रिलीज होती है, एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोसेस तो दोनों के अंदर क्या है, सेम है, ठीक है। होता भी ऐसा ही है, एरोबिक एनारोबिक के केस में ग्लाइकोलिसिस तक का जो स्टेप है वो सेम रहता है, इसके बाद चेंज आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ईस्ट में कैसा होगा और ह्यूमन मसल के अंदर क्या होगा। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसके अंदर भाई, ईस्ट के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है क्योंकि टाइप कैसा है, एनएरोबिक। ये स्टेप एरोबिक के केस में क्या हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कोहलिक रेस्पिरेशन को और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, ठीक है। तो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ हो रहा है, ईस्ट के अंदर, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एनारोबिक का टाइप है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ना आपके एक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इथेनॉल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, C2H5OH, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 1 कार्बन बच गया ना, इसलिए साइड में हमारे क्या रिलीज होगी, CO2, साथ में हमारी लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बनती है, कितनी, अराउंड 2 ATP मॉलिक्यूल। ये है आपका क्या, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों नाम पड़ा है इसका एल्कोहलिक, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल, दैट इज ए टाइप ऑफ एल्कोहल, हेंस इट इज कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सेकेंड आपका आता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये आपका कहाँ पे हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, लेकिन इन मसल सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके केस में आपके पास बनता है मेजर प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। कब बनता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूएशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है मसल सेल के अंदर। और मैंने अभी आपको बताया था कि कब होता है, जब हमारी बॉडी विगरस एक्सरसाइज शो करती है तो ऑक्सीजन की
डिफिशियंसी आ जाती है, इसलिए हमारी मसल सेल कौन सा प्रोसेस शो करना स्टार्ट कर देती है, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसकी वजह से उस केस में हमारे मसल सेल में क्या प्रोडक्ट बनता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड की अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, पायरुवेट भी कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन सेम है, तो हमारे पास और कार्बन बचा ही नहीं। ठीक है, तो कहाँ से CO2 बनेगी, तो CO2 इस केस में नहीं बनेगी। साथ में क्या रिलीज होगा, हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। इसके केस में लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रहा है एज ए फाइनल प्रोडक्ट, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये था आपका ओवरऑल एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को अगर मैं ओवरऑल एक बार ब्रीफली डिफाइन करूँ तो क्या हो गया, ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जिसमें फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है। भाई हमारे किसके अंदर, ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर साइड में कौन सी कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ईस्ट बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल के अंदर। बेसिकली 2 टाइप का होता है ऑन द किस बेसिस पर कि भाई बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेकंड क्या होता है, लैक्टिक एसिड। कहाँ पे होता है, ईस्ट के अंदर, क्या बनाने के लिए, बियर और वाइन बनाने के लिए। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, ह्यूमन मसल के अंदर, मिल्क से कर्ड का जब कन्वर्जन होता है उस टाइम पर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ये फर्मेंटेशन शो करता है। साथ में कौन शो करता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के अंदर हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथेनॉल, साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। क्यों बना CO2, क्योंकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन, इसलिए 1 कार्बन बच गई, इसलिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हमारी रिलीज हुई, साथ में 2 ATP। इसमें प्रोडक्ट क्या बना आपका, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। हेंस लॉ ऑफ कन्वर्जन के कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग दोनों साइड कार्बन सेम है, इसलिए नो कार्बन इज लेफ्ट, हेंस CO2 इज नॉट रिलीज एंड फाइनली 2 ATP मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ये था आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।